दोस्तों, मध्य प्रदेश में दो शानदार एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, नर्मदा एक्सप्रेसवे और चंबल एक्सप्रेसवे। चंबल एक्सप्रेसवे को अटल प्रोग्रेस वे नाम दिया गया है। चंबल अटल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। रोजगार के साथ साथ औद्योगिक विकास तेजी के साथ होगा। इसके मद्देनजर दोनों परियोजनाओं पर तेजी के साथ काम किया जा रहा है। भूमि के बदले भूमि देने को प्राथमिकता दी जा रही है। ज्यादा से ज्यादा शासकीय भूमि का ही उपयोग परियोजनाओं के लिए हो, इसकी रणनीति पर काम चल रहा है। योजना के काम में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित मामलों को गति देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इन परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। नर्मदा और चंबल एक्सप्रेसवे से न सिर्फ नगरीय क्षेत्रों का विकास होगा, बल्कि दूरगामी निवेश भी होगा। सड़क के दोनों ओर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। रोजगार के अवसर पैदा होंगे। परियोजनाओं को गति देने के लिए भूमि अधिग्रहण तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। इन परियोजनाओं पर कुछ इस तरह से काम किया जा रहा है कि इन्हें पूरा करने के लिए शासकीय भूमि का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। जरूरत पड़ने पर निजी भूमि अधिग्रहण की स्थिति में भूमि के बदले भूमि को प्राथमिकता दी जाए। अटल प्रोग्रेस वे के निर्माण में घड़ियाल अभयारण्य को सुरक्षित रखा जाएगा। अटल प्रोग्रेस वे भिंड, मुरैना तथा श्योपुर जिले से होकर गुजरेगा। भिंड में लॉजिस्टिक हब, मुरैना में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने और श्योपुर में कृषि आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की योजना है। अटल प्रोग्रेस वे की अनुमानित लागत 6,742 करोड़ रुपए है। 312 किलोमीटर लंबा ये मार्ग श्योपुर, भिंड और मुरैना के 153 गांवों से होकर गुजरेगा। इस परियोजना के लिए 3,055 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। इसमें 1,523 हेक्टेयर भूमि शासकीय, 1,248 हेक्टेयर भूमि निजी और 284 हेक्टेयर वन भूमि है। वन भूमि को लेकर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है, जबकि निजी भूमि आपसी सहमति के आधार पर लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस परियोजना को भारतमाला परियोजना में शामिल करने के प्रस्ताव को भारतीय सड़क विकास प्राधिकरण की अनुमति मिल चुकी है। आइए अब बात करते हैं 1,000 किलोमीटर लंबे नर्मदा एक्सप्रेस वे के बारे में। नर्मदा एक्सप्रेस वे 1,000 किलोमीटर लंबा होगा। इसके निर्माण पर 2,696 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। प्रदेश के विभिन्न जिलों के जिला मार्ग, राज्य मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग को मिलाकर एक्सप्रेस वे विकसित किया जाएगा। उद्योग विभाग की योजना इटारसी और कीरतपुर को लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउस हब के रूप में विकसित करने की है। मोहासा बाबई में फार्मा और मल्टी प्रोडक्ट पर आधारित पार्क विकसित किए जा रहे हैं। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया जा रहा है। नर्मदा एक्सप्रेसवे की शुरुआत नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक से होगी, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी मध्य प्रदेश से शुरू होगा और डिंडोरी, मांडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हारदा, खंडवा, खरगोन, बारवानी और अलीराजपुर जिलों से होते हुए मध्य प्रदेश को पार करेगा। संक्षिप्त में कहें तो ये पूर्वी मध्य प्रदेश को पश्चिमी मध्य प्रदेश से जोड़ेगा। यही नहीं, ये एक्सप्रेसवे गुजरात में सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के बीच स्थित गल्फ ऑफ खंबात तक जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ये अमरकंटक को गल्फ ऑफ खंबात से जोड़ेगा। गुजरात में ये एक्सप्रेसवे छोटा उदयपुर, वडोदरा और भरूच जिलों को भी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। हालांकि अभी ये परियोजना अपने प्रारंभिक दौर से गुजर रही है, लेकिन एक बार पूरा हो जाने के बाद ये छत्तीसगढ़ को सीधे गुजरात से जोड़ देगी। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद निश्चित तौर पर यहाँ टूरिज्म को पंख लग जाएंगे। जैसे ओमकारेश्वर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर में ही दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है, जिसकी क्षमता 600 मेगावाट होगी। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद निश्चित तौर पर ही यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा और सोन जैसी नदियाँ निकलती हैं और जिस स्थान को तीर्थ राज भी कहा जाता है, पर्यटन की दृष्टि से ये जगह बेहद महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। जबलपुर के बेड़ा घाट और नमेटा घाट में टूरिज्म बढ़ेगा। ये वो स्थान हैं जिन्हें
यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में रखा है। इसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि मध्य प्रदेश में एफडीआई बढ़ेगा। हम आपको बता दें कि एफडीआई के मामले में मध्य प्रदेश राज्य काफी पीछे है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत में कुल $81 बिलियन का एफडीआई आया, जिसमें मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी कुल एफडीआई का 3% से भी कम है। इन्वेस्टमेंट और रोजगार की दृष्टि से ये एक्सप्रेसवे एक मील का पत्थर साबित होगा। यही नहीं, इसके बन जाने के बाद यहाँ के किसानों की आय में वृद्धि होना भी लाजमी है। मध्य प्रदेश में 2 मेगा फूड पार्क्स हैं। एक है देवास का अवंती मेगा फूड पार्क और दूसरा है खरगोन का इंडस मेगा फूड पार्क। किसानों को अपनी फसल यहाँ तक ले जाने में आसानी होगी और ऐसा होने से निश्चित ही किसानों को अपनी उपज का शानदार मूल्य प्राप्त होगा। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।